हेलो एवरीवन। कल आपका अकाउंट्स का पेपर है, आपको अच्छे से वो पेपर करना है। कल जब आपको पेपर मिलेगा तो 15 मिनट आपको सही से यूटिलाइज़ करने हैं। क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली। केयरफुली का मतलब कि जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं सिर्फ वही आपको बतानी है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आप बताओगे यानी कि जो आपसे नहीं पूछा गया तो उसके कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मैं जल्दी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि अपने पेपर को अच्छे से रीड करना कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर आप क्वेश्चन में आपसे जर्नल पूछा गया है तो आप सिर्फ जर्नल को बनाइएगा। आपसे लेडजर पूछे गए हैं तो लेडजर अकाउंट को ड्रॉ कीजिएगा। अगर आपसे जो पूछा है गया है आपने वो नहीं किया तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर डिसोल्यूशन क्वेश्चन की भी आपको लेडजर आते हैं। डिसोल्यूशन चैप्टर के आपको लेडजर अच्छे से आते हैं और जर्नल में थोड़ी दिक्कत आती है और आपसे पूछ लिया गया जर्नल एंट्री। तो अगर आप लेडजर बनाएंगे तो लेडजर के आपको एक नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा था डिस्कस करने के लिए आपसे कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, ये आता है जी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय। अब बॉर्न बाय या पेड बाय होम किसने किए हैं ये? अगर कुछ नहीं लिखा तो ये मान लिया जाएगा कि वो किसने बॉर्न किए हैं, फर्म ने, तो इसकी ट्रीटमेंट शो की जाएगी। बट बॉर्न बाय एंड पेड बाय एनी पार्टनर है तो इसका फर्म से कोई लिंक नहीं है, तो इसको कहीं पर भी शो नहीं किया जाएगा। उसके बाद हिडन एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, वो हमें खुद ही समझ कर अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ही हम उन्हें कर पाते हैं, अदरवाइज हम उन्हें कर भी नहीं पाएंगे। जैसे हिडन एडजस्टमेंट में आप देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिबेंचर की बात आती है और डिबेंचर के ऊपर फर्म को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट का पैसा पे करना पड़ता है। अब वो इंटरेस्ट का पैसा कैलकुलेट किस पे किया जाएगा? अभी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, ये प्रीवियस ईयर पे कैलकुलेट होगा या करंट ईयर पे। बच्चों इसको हम प्रीवियस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ एनपीओ, अगर हम एनपीओ की यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आपको देखेंगे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में के पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट मिलता है आपको, और इन्वेस्टमेंट के साथ अगर परसेंटेज गिवन है तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। वहीं पर अगर रिसिप्ट साइड के अंदर टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी गिवन है तो भी उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। अगर इतना आपको परसेंटेज मिलना था उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आपको उतना इंटरेस्ट का पैसा रिसिप्ट साइड में नहीं मिला तो बाकी जो पैसा मिलेगा वो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। आपका जो फॉर्मेट आएगा, जो आपका पेपर का फॉर्मेट आएगा, आपकी जो लाइंस वगैरह जर्नल एंट्री वगैरह सारी ड्रॉ हुई आएंगी तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। एक रफ वर्क, बेटा रफ वर्क आप सभी को बिल्कुल लास्ट में करना है, बुकलेट के बिल्कुल लास्ट में आपको रफ वर्क करना है। और रफ वर्क के अंदर भी है ना बड़ी दिक्कत आती है जी, कौन सा वर्क अच्छे से करना है कौन सा नहीं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा चैप्टर है उसमें रफ वर्क में क्या करते थे, प्रॉफिट फॉर द ईयर, फिर 3 चीज़ों को ऐड करते थे, ट्रांसफ़र टू रिजर्व फंड, टैक्स, डिविडेंड, फिर क्या आता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये चीज़ आती थी। तो ये वाली रफ वर्क है, इसको पीछे मत करना प्लीज़, इसके नंबर है बच्चों, ठीक है। तो रफ वर्क के अंदर भी जो बाकी चीज़ें कर लीजिएगा जो ज़रूरी हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको आपको मेन क्वेश्चन के साथ ही शो करना पड़ेगा। जो अकाउंट बनाने हैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले 3 अकाउंट जो हम बनाते हैं, नॉन करंट एसेट अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं, ये सारे अकाउंट बेटा रफ वर्क में आते हैं। बट इनको आप मेन आंसर के साथ ही शो करेंगे, इनको बैक साइड में, बुकलेट की बैक साइड में शो नहीं करेंगे क्योंकि इनके मार्क्स हैं, ठीक है। फिर एनपीओ के अंदर आप देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड। अब जब कंजम्पशन होता है, ठीक है, या स्टेशनरी का हो रहा है, मेडिसिन का हो रहा है, ठीक है, तो ये जो कंजम्पशन के लिए क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, छोटा क्वेश्चन आता है अमाउंट पेड टू सप्लायर, अगर ये दिया गया है, या फिर अमाउंट परचेज गिवन है। अब ध्यान दें बेटा, अगर परचेज गिवन है तो वो टोटल परचेज माना जाएगा। टोटल परचेज मतलब उसमें कैश परचेज भी इंक्लूड होगा और उसमें क्रेडिट परचेज भी इंक्लूड होगा। तो अगर आपको परचेज अमाउंट गिवन है, अगर आपको परचेज अमाउंट गिवन है तो वहाँ पर आप क्रेडिटर को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपको अमाउंट पेड, यानी कि आपने पे कितना किया, अब पे का ये मतलब थोड़ी आपने सारा पे किया होगा, तो अगर पेड गिवन है तो उसमें क्रेडिट परचेज इंक्लूड नहीं है।
उसमें टोटल क्रेडिट परचेज इंक्लूड नहीं है। तो अमाउंट पेड अगर गिवन है तो क्रेडिटर इन द बिगनिंग को भी आप इंक्लूड इसमें कंसिडर करेंगे, यानी कि क्रेडिटर इन द बिगनिंग को वहाँ से लेस करेंगे और क्रेडिटर एट द एंड को वहाँ पर ऐड करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है जी ड्यू ऑन सब्सक्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है या फिर किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, एग्जांपल के तौर पर मैं सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2021 मान लीजिए, और सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर 2021 यानी कि वही 31 मार्च 2021 मान लीजिए। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन मतलब उस डेट तक की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड है और करंट ईयर भी इंक्लूड है। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन, अगर ऑन गिवन है, ऑन का मतलब प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड है और करंट ईयर भी इंक्लूड है, तो इसमें किसी भी चीज़ को ऐड और लेस नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर मतलब सिर्फ उसी ईयर की बात की जा रही है जो फॉर में दे रखा है, यानी कि 2021 की। तो फॉर मतलब स्पेसिफिक उसी ईयर की बात की जा रही है, ऑन का मतलब उस डेट तक की बात की जा रही है, ठीक है। फिर आप यहाँ देखेंगे डिसोल्यूशन के केस में, देखो एक तो होता है लोन टू पार्टनर, एक टर्म होती है लोन टू पार्टनर, दूसरी टर्म होती है लोन बाय पार्टनर। तो ये सेटल आपने कैसे किया है, तो लोन टू पार्टनर और लोन बाय पार्टनर। लोन पार्टनर को अगर फर्म ने दिया है तो उसको सेटल कैसे करेंगे, लोन बाय पार्टनर, अगर फर्म को पार्टनर से लोन का पैसा मिला है तो सिंपल सी बात है, अगर ये हमारा डिसोल्यूशन का केस है, फर्म बंद हो रही है, उससे पहले लोन टू पार्टनर, एक पार्टनर को लोन दिया था तो उससे पैसा ले लिया जाएगा। उससे पैसा लिया जाएगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आप शो करेंगे, पार्टनर का नाम लिख के उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा उस अमाउंट से, उससे पैसा वापस ले लिया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अगर यहाँ पर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया था तो उसे पैसा वापस करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा, वो पैसा वापस हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे डिबेंचर वाले केस में, जो हमारी सेकंड बुक है इशू ऑफ डिबेंचर वाले केस में, जो हमारे पास क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जब हम पढ़ते वक्त जल्दबाजी में हमसे गलतियाँ क्या हो जाती हैं, वहाँ लिखा होता है कि जी 10% ये 10% कॉमा 20,000 डिबेंचर, तो वहाँ 20,000 डिबेंचर या फिर हमें क्या मिल सकता है ₹20,000 डिबेंचर। तो अगर 20,000 डिबेंचर है तो उसकी जो वैल्यू है फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि डिबेंचर कितनी वैल्यू के इशू हुए हैं। और अगर रुपीज़ गिवन है तो हमें किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारे पास उस डिबेंचर इशू की वैल्यू गिवन है। फिर आप यहाँ देखेंगे डिबेंचर के केस में इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है इशू ऑफ डिबेंचर, इसमें टर्म्स ऑफ इशू, जो टर्म्स ऑफ इशू ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट, कई बार क्या होता है हमारी फॉर्मेट है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं जी कंपैरेटिव का फॉर्मेट क्या था, कॉमन साइज का क्या था। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इन फॉर्मेट को देख लीजिएगा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है सही से, कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, ये आप देखेंगे जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले जितने भी अकाउंट बनते हैं, जितने भी अकाउंट बनते हैं, 3 ही अकाउंट बनते हैं, नॉन करेंट एसेट अकाउंट बनता है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनता है और हमारा लास्ट कौन सा अकाउंट बनता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ये तीनों अकाउंट कब बनते हैं, जब इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास या तो बैलेंस शीट में होती है और कहाँ होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो ही ये अकाउंट बनते हैं, अदरवाइज ये अकाउंट नहीं बनेंगे। बाकी आप अपना बहुत अच्छा पेपर करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना और बहुत अच्छे से अपना पेपर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।